ओर से लोकसभा चुनाव के लिए सीटों की साझेदारी की घोषणा के दूसरे दिन ही आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। पारस के पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय था। लोकसभा चुनाव में एनडीए से एक भी सीट नहीं दिए जाने से नाराज पशुपति पारस पटना में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करके एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वैसे पारस को लेकर के बिहार की सियासत भी बेहद गर्म हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने के बाद नाराज पशुपति पारस ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पशुपति पारस ने एनडीए पर उनकी पार्टी के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। सूत्र बताते हैं कि पारस गुट आरजेडी के संपर्क में है। पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। आरएलजेपी ने महागठबंधन में समस्तीपुर और नवादा की सीट भी मांगी है, ऐसी चर्चा है। दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद पार्टी नेताओं के साथ बुधवार को पारस बैठक कर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। पशुपति पारस अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन के साथ जाएंगे, ये तो वे ही तय करेंगे। पर बीजेपी और जेडीयू ने बेहद सधा हुआ बयान दिया है और पारस को लेकर सम्मान की बात कही गई है। माननीय पशुपति बाबू को माननीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में लंबे समय तक अवसर मिला है। उनका सम्मान बरकरार है, आगे भी उनका सम्मान बरकरार रहेगा। यह उनकी पार्टी का फैसला है, उनका फैसला है, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिया, तो हम समझते हैं कि उस सम्मान का राजनीतिक कर्ज के रूप में निश्चित रूप पारस जी को उस कर्ज की अदायगी करना चाहिए, जिसकी अपेक्षा बिहार की जनता भी करती है। वहीं पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए जाने पर महागठबंधन के नेता तंज कस रहे हैं। आरजेडी के साथ ही कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पारस के साथ अन्याय हुआ, उनकी बेइज्जती की गई। लोक जनशक्ति पार्टी को 2 टुकड़ों में तब्दील कर करके इनको सटाई थी, भाजपा मंत्री ही बनाई थी, लेकिन अल्टीमेटली इनको परिणाम बुरा मिला। हरि कीर्तन करते रहे प्रधानमंत्री जी का, फिर भी इनको प्रधानमंत्री ने तवज्जो नहीं दिया। आरएलजेपी के नेता श्री पशुपति कुमार पारस जी का केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। इसकी सब अपेक्षा कर ही रहे थे। जब इतनी बेइज्जती हो गई, अब त्यागपत्र अगर ना देते तो कब देते। लेकिन उनको तो बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए, लेकिन उनकी स्थिति उस कबूतर की तरह थी जो कि सामने में अजगर को देखकर आंखें बंद कर लेता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। पशुपति पारस के इस्तीफे पर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। चर्चा तेज है कि क्या हाजीपुर सीट पर वाकई चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच चुनावी जंग होने जा रहा है। सवाल कई हैं, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ पशुपति पारस के अगले कदम पर टिका है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीट शेयरिंग में तवज्जो नहीं मिलने पर भले ही पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़ दिया हो, पर एनडीए की दूसरी सहयोगी पार्टियों के नेता उपेंद्र कुशवाहा और जितन राम मांझी ने एक एक सीट मिलने पर कहा है कि कहीं कोई नाराजगी वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। एनडीए पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। एनडीए की ओर से आखिर क्यों पारस को संदेश देने की कोशिश की जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। एनडीए में सीट बंटवारे में तवज्जो नहीं मिलने से नाराज आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद खबर आई कि एक सीट मिलने से उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। बीजेपी के संगठन महामंत्री और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कुशवाहा से मंगलवार को ही मुलाकात की। इसके बाद समझौते के तहत ये तय हुआ कि लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा तो चुनाव लड़ेंगे ही, बिहार विधान परिषद में खाली एक सीट पर कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के एमएलसी चुने जाएंगे और उन्हें बिहार सरकार में मंत्री भी बनाया जाएगा। कुशवाहा ने तो साफ कह दिया कि कभी कोई नाराजगी थी ही नहीं।
सर आप नाराज हैं एक सीट पर, 2 सीट की मांग थी। नाराज कभी हम नहीं रहे सर, 1 सीट से खुश हैं? अरे भैया हम नाराज कब थे कि जोर विनोद तावड़े जी से आपकी मुलाकात हुई सर, विनोद तावड़े जी से मुलाकात हुई। मतलब ये कि काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा। एमएलसी की 1 सीट जाएगी कुशवाहा के खाते में। कुशवाहा के एमएलसी को नीतीश मंत्रिमंडल में मिलेगी जगह। एनडीए में 1 सीट पाकर भी पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी बेहद खुश हैं और इसके लिए पीएम मोदी का आभार जता रहे हैं। वहीं पशुपति पारस की नाराजगी और कैबिनेट से इस्तीफे के सवाल पर मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि पशुपति पारस एनडीए के सच्चे सिपाही नहीं थे। पहले तो बोल रहे थे कि हम एनडीए का सिपाही हैं, तो इस माने एक सिपाही अगर है तो सिपाही को जो आदेश होता है पालन करना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि सच्चा एनडीए के वो सिपाही नहीं है। पशुपति पारस की नाराजगी और उनके एनडीए को बाय बाय करने के बाद एनडीए की ओर से पारस को संदेश दिया जा रहा है कि यहां सब कुछ ठीक है। जिस सहयोगी को 1 सीट भी मिली वो भी मजबूती से सरकार के साथ खड़े हैं। वैसे पारस को मनाने की पूरी कोशिश बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने की थी, पर अपने भतीजे से किसी भी तरह के सुलह को चाचा पारस तैयार ही नहीं हुए। खैर, अब पशुपति का अगला कदम क्या होगा ये तो वे ही तय करेंगे, पर एनडीए में सब कुछ बढ़िया है ये संदेश जरूर दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। बिहार में एनडीए में